आज का वीडियो बहुत ही खास है आप लोगों के लिए। आज मैं लेकर के आया हूँ इस वीडियो में प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ हाई स्कूल। इसमें मैं आपको बताऊंगा मार्क, रिमार्क्स, परसेंटेज और पास फेल निकालना। ठीक है। जैसे हम लोग क्या होता है कि 500 नंबर में हम लोग कितना नंबर पाए, जैसे 205 नंबर पाया और उसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो 41% हो जाएगा। और ये आपका ये पास है कि फेल्ड है, उसको हम लोग कैसे जज करेंगे उस चीज़ को मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये डिटेल बना हुआ है, ये डिटेल्स कैसे बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको बना करके दिखाता हूँ कि इसका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे इसका यूज़ हम लोग करेंगे। सबसे पहले मैं एक यहाँ से एक्सेल का नया सीट वर्क ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ मैं फिलअप करूँगा सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर आप भी स्टेप बाय स्टेप देखते जाना और जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप भी बनाइएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट नेम को यहाँ से हम रख करके थोड़ा सा इसको चौड़ा कर लेंगे। स्टूडेंट नेम हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अब देखिए मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। तो हम लोग भी लिखेंगे यहाँ पे मैथ, फिर यहाँ लिखेंगे साइंस, मैथ साइंस, उसका इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश उसके बाद हिंदी। ठीक है। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर लिख लिया और एक लास्ट में बचा हुआ है संस्कृत, तो मैंने यहाँ संस्कृत डाल दिया। ठीक है। अब ऊपर आप देखिए यहाँ पे लिखा सिलेबस। तो सिलेबस कैसे लिखेंगे, इसको करेंगे सेलेक्ट, होम टैब में जाएंगे और यहाँ लिखा है मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपका लिख सकते हो आसानी से सिलेबस। ओके, सिलेबस। अब सिलेबस लिख लीजिए और इसको दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज कर लीजिए, क्योंकि ये आपका देखिए दोनों बिल्कुल सेंटर में है। देखा ना, सेंटर में है, तो आपको भी यहाँ पे सेंटर में करना होगा। यहाँ मर्ज कर लीजिए। ठीक है। फिर हमने यहाँ पे लिखा मार्क, फिर रीमार्क। तो इन दोनों को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे मार्क्स। ठीक है। फिर दोनों को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ मर्ज करेंगे और यहाँ लिखेंगे रीमार्क्स। ठीक है। फिर दोनों को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से देखिए क्या लिखा है परसेंटेज, तो मर्ज कर लीजिए और लिखिए परसेंटेज। ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पास फेल। तो आप यहाँ से इन दोनों को करिएगा सेलेक्ट और यहाँ मर्ज करिएगा और लिखिएगा पास्ट फेल्ड। देखिए PASSED पास फेल्ड। ठीक है। इसको हम थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं ऐसे करके और इसको भी हम लोग थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, ताकि मेरा डाटा देखने में सही लगे। अब मैं इसको यहाँ से करूँगा सेलेक्ट, इसको पूरे को आप कर लीजिए सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप सेंटर पे क्लिक कर लीजिए, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ मुझे कितने लोगों का रिकॉर्ड फिलअप करना है, इतने लोगों का। तो मैं डायरेक्टली इसका मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ तक के डाटा को कॉपी कर लेता हूँ और आप कॉपी ना करके आप लोग इसको लिखिएगा। ठीक है। और मैं दबा दे ऐसे इंटर बटन, तो ये मेरा पूरा फिल हो गया। और मैं इसको भी सिलेक्ट करके इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट और यहाँ लगा देता हूँ ऑल बॉर्डर। ठीक है, ऑल बॉर्डर कर लिया। बस आपको लिखना है, मैं नहीं लिखा हूँ क्योंकि समय बचेगा, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको भी कर लिया ऑल बॉर्डर। अब मैं ऊपर करूँगा इसको 2 लाइन सेलेक्ट, यहाँ से करेंगे मर्ज। ठीक है, मर्ज करने के बाद अब आप लोग देखिए यहाँ लिखा है प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ हाई स्कूल, तो हम लोग वहाँ पे लिखेंगे प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ हाई स्कूल। ठीक है, तो लिखिए प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ हाई स्कूल। ठीक है, अब मैंने लिखा प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ हाई स्कूल, इसमें लगा देता हूँ बॉर्डर। अब थोड़ा सा हम इसको यहाँ क्लिक करके साइज को बड़ा कर लेते हैं। अब हम इसको सेलेक्ट करने के बाद अब थोड़ा इसके हम फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे चलेंगे, टाइम्स न्यू रोमन कर लेंगे, टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, अब पूरे को करेंगे बोल्ड। अब बोल्ड थोड़ा सा दिखेगा कि हाँ मेरा लंबा चौड़ा रिकॉर्ड हो गया। और इसको भी सिलेक्ट करके हम लोग करते हैं सेंटर, ताकि देखने में डाटा सही लगे। और इसको हम लोग कर लेंगे लेफ्ट में, क्योंकि टेक्स्ट को लेफ्ट में रखना सही होता है हम लोगों के लिए।
बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, जैसे चाहे वैसे आप फॉर्मेट बनाइए। देखिए फॉर्मेट पे टाइम दीजिए, कैसे बनाया जाता है फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मेट जितना बढ़िया लगेगा आपका, उतना ही आपका जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे होंगे वहाँ पे एक आपका अलग इमेज बन जाएगा कि हाँ यार ये बंदा बहुत बढ़िया टॉपिक तैयार करता है। इस बात को हमेशा केयर करिए। अब इसको थोड़ा हम लोग करते हैं कैपिटल, जैसे सिलेबस लिखा ना, तो SYLLABOUS सिलेबस। अब इसको हम लोग करते हैं सेलेक्ट और इसकी साइज़ को हम लोग बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, इसकी साइज़ को हम लोग बड़ा कर लेंगे, ठीक है। हमेशा से डाटा तैयार ऐसा कीजिए लगे कि हाँ मेरा डाटा वाकई है। ओके, अब इसको हम लोग फिल कलर में जाके ग्रीन कलर कर लेंगे, टेक्स्ट को कलर करते हैं वाइट कलर, ठीक है। अब इसको भी हम लोग करेंगे सेलेक्ट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए और इसको आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लाइट कलर में फिल कर दीजिए। देखिए जो मैं बना रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप भी वैसा ही बनाओ, ठीक है। आप अपने हिसाब से कोई बढ़िया सा कलर फिलअप कर सकते हो, बस ये ध्यान दीजिए कलर मैचिंग होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे फॉर्मूले का। फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है, देखिए यहाँ बोला रिमार्क्स निकालो, तो रिमार्क्स के लिए करेंगे इक्वल टू सम ओपन कोष्ठक, ठीक है, इक्वल टू सम ओपन कोष्ठक। देखिए मैं अच्छे से दिखा दे रहा हूँ आपको, आप लोग अच्छे से देख लेना। फिर मैं क्या करूँगा, एक लाइन को पूरे को करूँगा सेलेक्ट, ठीक है, यानी यहाँ से पूरे एक लाइन को मैंने किया सेलेक्ट, फिर क्लोज कोष्ठक किया और दबा दिया इंटर बटन। तो ये जो बंदा है 205 नंबर पाया है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, ये पूरा का पूरा हमारा फॉर्मूला सेट हो जाएगा और हम कर लेंगे सेंटर। फिर अब परसेंटेज निकालना है, तो इक्वल टू रिमार्क्स भाग देंगे जितना सिलेबस होगा उतने से, 1 2 3 4 5, तो 5 सिलेबस है तो 5 से भाग दीजिए, दबा दीजिए इंटर बटन। देखिए यहाँ पे आ गया कि ये बंदे ने 41% ये पाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको और यहाँ पे कर लेंगे सेंटर। अब निकालना है पास और फेल। पास और फेल के लिए क्या करना है, देखिए हम एक एवरेज देंगे कि पासिंग मार्क्स इसका 200 नंबर है, यानी जो बच्चा 200 से ऊपर नंबर पाएगा वो पास होगा, जो बंदा 200 से कम नंबर पाएगा वो फेल्ड होगा, ठीक है। तो इक्वल टू हम लिखेंगे इफ़ ओपन कोष्ठक, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे रिमार्क्स पे, ग्रेटर दैन इक्वल टू 200, फिर कॉमा डबल कोटेशन, तो यहाँ लगाएंगे हम लोग पास्ट, PASSED पास्ट, फिर कॉमा, कॉमा का लगाइए फेल्ड, यहाँ लिखिए फेल्ड, फिर डबल कोटेशन क्लोज। देखिए हमने यहाँ पे 200 क्यों लगाया, 200 इसलिए लगाया कि जो 200 से ऊपर नंबर पाएगा वो पास, जो कम पाएगा वो फेल, ठीक है। दबाइए इंटर बटन, देखिए पास दिखा रहा है ना। अब इसको हम ड्रैग करके नीचे खींच लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको नीचे क्लिक कर लो ऐसे और सेंटर पे कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 बच्चे फेल दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर इन लोगों ने कम लेके आया है। तो मैं यहाँ पे ट्राई कर लेता हूँ, 205 नंबर है तो ये पास दिखा रहा है। अगर मैं नंबर को कम कर लूँ, जैसे यहाँ लिखा है 45, हम 36 कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये नंबर कम हो गया कि 96 हो गया, ये क्या दिखा दिया, फेल्ड। ओके, तो उम्मीद है गाइस कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और जैसे मैं फॉर्मेट तैयार कर रहा हूँ वैसे आप भी एक फॉर्मेट तैयार कीजिए ताकि आपको भी इस चीज़ का प्रैक्टिस होता रहे और किसी भी कंपनी ऑफिस में अगर जाइए तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।